नमस्कार दोस्तों। सोचिए एक एसी मशीन जो 350 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गुजरती है, जिसका एक टायर बदलने में सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं और जिसका एक सीज़न का बजट छोटे देशों की जीडीपी से भी ज़्यादा होता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मूला F1 की। 2011 में जब बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट नोएडा में शुरू हुआ तो लगा कि भारत ग्लोबल इलाइट क्लब में शामिल हो गया है। लेकिन दोस्तों 2013 के बाद वहाँ सन्नाटा क्यों छा गया? किसने हमारे देश का इतना बड़ा इवेंट चलने नहीं दिया? और अब जब हम 2026 में खड़े हैं तो अचानक से F1 की वापसी की खबरें क्यों आ रही है? तो सबसे पहले तो थैंक यू फॉर 1.3 के ऑन लास्ट वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो अब आगे बढ़ते हैं। 2011 में भारत ने दुनिया को हैरान कर दिया था। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट को दुनिया का सबसे बेहतरीन डिज़ाइनर हैरमन तिल्के ने डिज़ाइन किया था। इस ट्रैक पर 2000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था। सेबेस्टियन वेस्टल ने जब यहाँ पर पहली रेस जीती तो उन्होंने कहा था कि ये उनका फेवरेट ट्रैक में से एक है। 95,000 लोग स्टेडियम में मौजूद थे। शाहरुख खान से लेकर सचिन तेंदुलकर तक सब वहाँ मौजूद थे। भारत की सॉफ्ट पावर पीक पर थी। हमने दुनिया को बता दिया था कि हम सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट भी होस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों पर्दे के पीछे सरकार और सिस्टम कुछ ऐसी खिचड़ी पकाई कि उसे बर्बाद करके रख दिया। अब आते हैं उस दर्दनाक पोर्ट पर जहां F1 का गला घोटा गया। सबसे पहला है इंटरटेनमेंट टैग देना उसको। सबसे बड़ा धोखा तब हुआ जब यूपी सरकार और टैक्स डिपार्टमेंट ने F1 को स्पोर्ट मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कुछ ऐसा कानून लगाया कि F1 को इंटरटेनमेंट मानने लगे। इससे टैग 10% से बढ़कर सीधा 40 से 50% बढ़ गया। F1 मैनेजमेंट ने कहा कि भाई हम देश का नाम रोशन कर रहे हैं और आप हमें ही लूट रहे हो। दूसरा है कस्टम की ब्यूरोक्रेसी। F1 की गाड़ियाँ टेम्परेरी इंपोर्ट होती है, लेकिन हमारे कस्टम डिपार्टमेंट ने उन पर इतने पेपरवर्क और ड्यूटी लगा दी कि टीम को अपने इंजीनियर और पार्ट लाने में महीनों लगने लगे। इंटरनेशनल टीम के लिए भारत में रेस करना एक लॉजिस्टिक नाइटमेयर बन गया था और जिस जेपी ग्रुप ने इसे बनाया वो रियल इस्टेट में कर्जे में डूब गया। उन पर किसानों की जमीन का केस चल रहा था और कोर्ट ने ट्रैक को सील कर दिया। इन सब पंगों से तंग आकर F1 ने 2013 के बाद इंडिया से हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया। 2014 से 2023 तक ये ट्रैक एक भूत बंगला बनकर रहा। करोड़ों की प्रॉपर्टी धूल हो गई। इस दौरान इंडिया ने बहुत कुछ खोया। सिंगापुर, अबू धाबी और मियामी जैसे शहर F1 के दम पर बिलियंस ऑफ डॉलर का टूरिज्म जमा करने लगे और हम सिर्फ टैक्स की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन दोस्तों जो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का पहिया घूम रहा था, भारत 11th इकोनॉमी से उठकर अब 4th इकोनॉमी बन चुका है। अब सवाल यह है कि 13 साल बाद अचानक से चमत्कार कैसे हो रहा है? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहले है मोटो जीपी का कमाल। जब 2023-24 में नोएडा में बाइक की रेस हुई और स्टेडियम फैन से भर गया तो पूरी दुनिया में समझ आया कि इंडिया का जोश अभी भी जिंदा है। दूसरा बदलाव है कि सरकार की सोच। यूपी सरकार ने अब वो पुराने टैक्स पंगे खत्म कर दिए जिसने F1 को भगाया था। अब F1 को इंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक असली स्पोर्ट माना जा रहा है जिसे सरकार पूरी सपोर्ट कर रही है। और तीसरा कारण है बिजनेस। F1 के नए मालिकों को पता है भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। दुनिया को पता है कि भारत सबसे बड़ा मार्केट है। F1 को भी पता है कि अगर उन्हें ग्रो करना है तो वो इंडिया को अब नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दोस्तों F1 की वापसी सिर्फ एक रेस वापसी नहीं है, ये भारत की जिद की जीत है। ये दिखा रहा है कि हम अपनी पुरानी गलतियों से सुधार कर रहे हैं। सो आपको क्या लगता है, हम अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे ये सब चीज़ें? तो आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।